दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को मजदूरी संहिता नियम में बदलाव करके प्रति महीने 30,000 रुपए तक वेतन भुगतान करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि कर्मचारी और पेंशनर हित में हमारे द्वारा एक नया व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है। उसमें कर्मचारी और पेंशनर हित से जुड़े यूट्यूब वीडियो के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश निर्देश का पूरा पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और सभी सुविधाओं का जो है वो लाभ लीजिए। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आता हूं हमारे आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों और अलग अलग संवर्ग में 5 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जिनको मानदेय के नाम पर बहुत कम वेतन भुगतान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे आज के महंगाई के दौर में घर परिवार चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने श्रम विभाग के सचिव को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 10 अप्रैल को मजदूरी संहिता नियम 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। उसमें कई जरूरी संशोधन करके अनियमित कर्मचारियों के लिए राशि में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है, कई सुविधाओं में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से सबसे पहले नियम 3 मजदूरी दर की गणना करने की रीति में 2 बदलाव करने की मांग रखी है। नियम घ में आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10% प्रस्तावित किया गया है, उसे बढ़ाकर 30% करने का सुझाव दिया है, क्योंकि एक परिवार के लिए 1 BHK मकान की जरूरत होती है, जिसके वर्तमान किराया लगभग 4 से 5 हजार होती है। इसके बाद नियम 6 में बच्चों की शिक्षा के व्यय, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन और अन्य इमरजेंसी खर्च जो न्यूनतम मजदूरी का 25% होगा, उसमें अनियमित फेडरेशन की तरफ से संचार सुविधा और मोबाइल सुविधा को भी जोड़कर 25% से बढ़ाकर 35% करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में शिक्षा बहुत महंगा हो गया है। अभी सामान्य रूप से 2 बच्चों पर कम से कम प्रति महीने 4,000 से अधिक व्यय होता है। आज के समय में सभी परिवार में कम से कम 2 मोबाइल फोन होता है और कर्मचारियों को सरकारी काम करने के लिए भी मोबाइल डाटा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नियम 4 मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने वाले नियमों में भी बदलाव करने के सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, उप नियम 1 में शासकीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों वाले शब्द को जोड़ने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जाता है। ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान ही काम करते हैं, लेकिन अनियमित और नियमित कर्मचारियों के वेतन में 1:5 का अंतर होता है। यानी कि नियमित और अनियमित कर्मचारी एक समान काम करते हैं, लेकिन नियमित कर्मचारियों को अनियमित कर्मचारियों की अपेक्षा में 5 गुना ज्यादा वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। इसलिए अनियमित कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में शासकीय कार्य क्षेत्र जोड़ने की मांग रखी गई है, यानी कि ये लोग भी सरकारी काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में। इसके बाद उप नियम 4 में प्रावधानिक तकनीकी समिति में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि तकनीकी समिति में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करने से मजदूरी दर निर्धारण करते समय एक आम कर्मचारी या मजदूर का पक्ष वो रख सकेगा। इसके बाद दोस्तों, अंत में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से अध्याय 3 मजदूरी भुगतान में धारा 16 और 17 को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में मजदूर या कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा समय पर मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है। इसलिए इस मुद्दे को मजदूरी संहिता 2019 के धारा 16 और 17 को नियम में शामिल करने से स्पष्टता आएगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से श्रम विभाग को एक मजदूरी गणना प्रारूप भी भेजी है, जिसमें एक कर्मचारी और उसके परिवार को प्रतिदिन और प्रति महीने कौन कौन सी चीजों की कितनी कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है, उसकी एक सूची भी भेजी गई है। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से एक प्रेस नोट भी भेजी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से सबसे पहले मजदूरी संहिता छत्तीसगढ़ नियम 2026 के प्रारूप में प्रदेश के 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारियों के हितों को देखते हुए आवश्यक संशोधन करने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों, इस प्रेस नोट में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी का कहना है कि अनियमित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन कम से कम 30,000 रुपए प्रति महीने निर्धारित करके नियम 3 मजदूरी न्यूनतम दर में
3-4 आवश्यक संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं, जिसको आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने विस्तारपूर्वक बताया था। उसी बात को गोपाल प्रसाद साहू जी ने यहाँ पर कही है, उसको मैं डबल बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद प्रेस नोट में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष युगल किशोर साहू जी ने कहा है कि न्यूनतम मूल वेतन वर्ष 2017 में पुनरुत्थित किया गया था, यानी कि उसको रिवाइज किया गया था, जिसकी वजह से अनियमित कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन 7,800 रुपए से 10,530 रुपए प्रति महीने था, जो अत्यंत कम है। इसके अलावा इस प्रेस नोट में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से आशीष तनेजा, राजकुमार साहू, राजकुमार सिंह ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत के अनुसार सरकारी कार्यालय में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य के लिए समान वेतन और सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद इस प्रेस नोट में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करके मजदूरी नियमों को कर्मचारी हितैषी बनाएगी। संगठन ने कहा है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शासन की कार्य क्षमता में भी सकारात्मक सुधार होगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से शायद सरकार से मांग किया गया है कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को कम से कम 30,000 रुपए मासिक वेतन भुगतान करने का सुझाव दिया गया है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।